नमस्कार, जय श्री राम। तो वृश्चिक राशि वालों, तख्ता पलट होने वाला है। मई 2026 जीवन में एक ऐसा बवंडर आ रहा है जो पूरी जिंदगी को बदल के रख देगा। 7 बड़ी भयानक घटनाएं इस मई के महीने में आपके जीवन में होने जा रही हैं, लेकिन आपके राशि स्वामी मंगल जाने वाले हैं साथियों शुक्र के पास, यानी कि आपके 7th हाउस में। यह आपके जीवन की नई शुरुआत है, क्योंकि साथियों पिछले 4 महीने 2026 के काफ़ी उलझनों से भरे रहे। छोटी छोटी बातों की बहुत चिंताएं आप अपने दिमाग में ले रहे थे। हर चीज़ में कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न हो रहा था। कोई भी शरीर सही जो राह है आपको मिल नहीं रही थी। चाहे घर परिवार हो, चाहे करियर हो, हर जगह उलझन ही उलझन चल रही थी। कभी परिवार के लोगों के खिलाफ हो जाते थे, कभी प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता था। पैसा भी बराबर आ नहीं रहा था, आता लेकिन कभी इधर उधर चला जाता। हर काम एंड समय पर जाकर बिगड़ जा रहा था। लेकिन यह मई का महीना साथियों वरदान साबित हो रहा है आपके लिए। बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड्स इस मई के महीने में तोड़ेंगे आप, और ये मई का महीना पूरी ज़िंदगी आपको याद रहने वाला है। बहुत तीव्र, साथ ही तीव्र तापमान हो रखा है, तो अभी और एक नई जीवन की शुरुआत है। आपके साथियों पिछले 4 महीने आपके अपनों ने भी आपके दिल को दुखाया। कई बड़े बड़े धोखे आपको मिले होंगे, खुशियाँ आई हैं, लेकिन कोई बड़ी खुशी इन 4 महीने में नहीं आई। हर काम बिगड़े हैं, लेकिन यह मई का महीना कुछ और ही कह रहा है। 4 महीनों की कसर अब पूरी कर लेंगे आप इस मई के महीने में। जीवन आपका बहुत धीमा चल रहा है। अभी कुल मिलाकर हर चीज़ एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। कछुए की चाल भरी जिंदगी है अभी आपकी। लेकिन साथियों वृश्चिक राशि जानी जाती है पक्के काम के लिए। जो करते हो बिल्कुल परफेक्ट करते हो, परफेक्शन के साथ करते हो, और ये मई का महीना भी बिल्कुल परफेक्शन होने वाला है और रुके हुए काम रफ्तार पकड़ने वाले हैं। पिछले कुछ किए हुए आपके काम अब इस महीने परिणाम लेकर आ रहे हैं। इस मई के महीने में भूल कर भी 4 गलतियां मत करिएगा, क्योंकि ये 4 गलतियां आपके सुखी संसार को उजाड़ भी सकती हैं। जी हाँ साथियों, आती हुई लक्ष्मी वापस चली जाए ऐसा काम नहीं करना है। तो कौन सी गलतियां हैं, कौन से 4 काम है, इस वीडियो में सारी जानकारी। वृश्चिक राशि, बहुत तनाव लेते हो आप। किसी ने कुछ कह दिया तो दिमाग में रात भर चलता रहता है। नींद भी अभी प्रॉपर आपको नहीं आ रही होगी। थोड़ी सी भी अगर कोई चूक हो जाती है तो नींद खुल जाती है। लेकिन साथियों इन दिनों खर्चे भी बहुत आए होंगे, अचानक से खर्चे आ जाते हैं। सब कुछ बढ़िया जीवन में चल रहा था, लेकिन अचानक ही कोई बीमार हो गया, पैसे लगाना पड़ गया। अचानक से घर में कोई ऐसी चीज़ खत्म हो गई या कोई चीज़ बिगड़ गई, तो उसको सुधारना या नई चीज़ लाने पर खर्चा करना पड़ गया मजबूरी में। तो यह सारा जीवन 4 महीने का था, लेकिन मई का महीना एक नई जीवन की शुरुआत है। आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप सभी के जीवन में क्या यह हुआ था। नहीं तो क्या है बताइएगा ज़रूर। शनिदेव के अगर आप सच्चे भक्त हैं तो शनिदेव जरूर लिखिएगा। जय जय शनिदेव 3 बार, जय शनिदेव जय शनिदेव जय शनिदेव जरूर लिखिए। शनिदेव आपके जीवन में एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आने वाले हैं इस महीने में। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हाँ, हाइप करना भी मत भूलिएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो मात्र 2 से 3 दिनों में आपके जीवन में आने वाली है। इस वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत बहुत ज़रूरी है। अभी फ़िलहाल बात करेंगे यह महाराशिफल की मई महीने की। आइए शुरुआत करते हैं आपके राशि स्वामी मंगल से, जो कि 11 मई को जाएंगे शुक्र के पास, यानी कि 7th हाउस में, जो कि आपकी लव लाइफ का है, जो पार्टनरशिप का है, दाम्पत्य जीवन का है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा। बात करते हैं मंगल की। आपके राशि स्वामी मंगल जो कि जाने वाले हैं साथियों 6th हाउस में, जो कि शत्रुओं का है, कर्ज का है, कानूनी मुद्दों का है। यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही मंगल यहाँ प्रवेश करेंगे 11 मई को, तो साथियों शत्रु जो है आपके थोड़े से आपको परेशान कर सकते हैं। शत्रु परेशान कर सकते हैं, छुपे हुए शत्रु आपके काम में विघ्न डाल सकते हैं, किसी की बुरी नज़र आपको लग सकती है, घर में किसी तीसरे की वजह से लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है आपको। लेकिन हाँ, अगर आप कोई कानूनी काम चल रहा है तो मंगल स्वामी है, और कानूनी काम बिल्कुल शानदार तरीके से पूर्ण आपका होने वाला है। कोई केस चल रहा है तो वह केस भी अब आपके ही हक में होगा, आपको जीत मिल सकती है। और साथ ही अगर किसी ऐसी जगह फंसे हुए हैं जहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था,
पिछले 4-5 महीने से, तो साथियों वहाँ से भी आप इस महीने निकल जाओगे, क्योंकि राशि के स्वामी अब आपको जीत दिलाने वाले हैं। अगर किसी भी फील्ड में हो आप, जहाँ पर कंपटीशन है, तो वहाँ पर आपकी जीत होने वाली है, यह तय है। तो मंगल आपका मजबूत रहेगा, लेकिन हाँ, शत्रुओं से बचना, खास करके छुपे हुए शत्रुओं से, जो आपके सामने मुंह पर हंसते हैं, आपकी तारीफ़ें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे उनका खतरनाक दिमाग चलता है। उस आपको नीचे गिराने के लिए, तो ऐसे लोगों से आपको बचकर रहिएगा। सावधानी भी है, मैं वीडियो में अंत में बताने वाली हूँ आपको, इसलिए आखिरी तक देखना बहुत ज़रूरी है। अब मंगल स्वामी जब राशि परिवर्तन करेंगे तो 6th हाउस में जाएंगे। परिवर्तन ऐसा होगा कि युगों युग तक याद रहेगा, यानी कि परमानेंट देते हैं। मंगल तो शत्रुओं से थोड़ा सा बच के रहेंगे, कानूनी जीत तो हो जाएगी। इसके अलावा बात करते हैं आपके सूर्य की। जी हाँ, सूर्य जो कि अभी 6th हाउस में है, लेकिन वह जाएंगे 7th हाउस में, और 15 तारीख को यह राशि परिवर्तन होगा। 15 तारीख के बाद थोड़ा सा आपको संभल कर रहना है। आपको रिलेशनशिप में, दाम्पत्य जीवन में, पति में थोड़ी सी ईगो की भावना हो सकती है, यानी कि आपका जो ईगो है वह थोड़ा सा बढ़ सकता है। आप अपने पार्टनर की बात सुनेंगे नहीं, आपके अंदर थोड़ा सा अभिमान जाग सकता है। आप अपने पार्टनर से दबोगे भी नहीं, ऊंची आवाज़ में आप बात करोगे, थोड़ा सा अहंकार जाग सकता है रिलेशनशिप में। तो इससे बचना पड़ेगा ही पड़ेगा आपको, वरना घर टूट सकता है, रिलेशनशिप टूट सकती है, रिश्ता टूट सकता है, अगर ये अहंकार। क्योंकि सूर्य उच्च के अभी देखिए गर्मी कितनी बढ़ गई है, और यह मई का महीना जाना ही जाता है गर्मी के लिए, और आपके लिए थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब सूर्य हमारी रिलेशनशिप के भाव में जाते हैं, साझेदारी पार्टनरशिप के भाव में जाते हैं, तो थोड़ा सा ईगो, अहंकार जागता ही जागता है। आप सोचेंगे कि मैं हूँ सब कुछ, यानी कि आप अपने पार्टनर को कहेंगे कि तू तो कुछ भी नहीं है मेरे सामने, जो भी कर सकता हूँ केवल मैं कर सकता हूँ, तूने तो मेरे लिए कुछ करा ही नहीं। ऐसे भाव आपके आ सकते हैं। थोड़ी सी दूरियां भी आ सकती हैं, आपके टकराव भी बढ़ सकते हैं। आपका और आपके पार्टनर दोनों के बीच में थोड़ा सा टकराव, विवाद, और साथियों के विचार आपसे थोड़े जमेंगे नहीं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। पहले ही आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है। रिलेशनशिप में बात करते हैं बुध की, तो बुध वो भी यहीं पर हैं साथियों, महीने की शुरुआत में 6th हाउस में, लेकिन फिर जाएंगे 7th हाउस में। तो यहाँ पर बुधादित्य योग बन जाएगा, जिससे होगा कि नेटवर्क, जी हाँ, अगर आपका कोई नेटवर्किंग काम है, जैसे कि बहुत सारे लोगों के साथ जुड़कर काम करना पड़ता है, कोई बड़ी लाइफ स्टाइल है आपकी, तो वहाँ पर भी बहुत अच्छे पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स मिलेंगे आपको। जब साथियों ट्रांजिट होगा बुध का, तो इससे ध्यान रखिएगा कि जो प्रेम है उसमें अनुशासन भी ज़रूरी होगा, यानी कि आपको अनुशासन में रहना पड़ेगा। कोई भी चीज़ बिना सोचे समझे नहीं करनी है। ध्यान रखना, जब बुध का जो परिवर्तन होता है, तो कागजी कार्रवाई अगर है तो उसे बिल्कुल ध्यान से करिएगा। कभी भी अगर साइन कहीं आपको करना है, प्रॉपर्टी का काम करने जा रहे हैं, तो ध्यान से करिएगा, क्योंकि दोस्तों कोई आपको बेवकूफ़ बना सकता है, चूना लगा सकता है, या कोई ऐसी गलत जगह आप साइन कर सकते हैं जिससे बड़ा नुकसान आपका हो सकता है। अब बात करते हैं गुरु की। जी हाँ साथियों, गुरु आपके जो हैं 8th हाउस में है अभी, और यहाँ पर शुक्र भी आ जाएंगे। शुक्र आएंगे 14 तारीख को, जो अचानक धन देने वाला भाग्य है। इस 7th हाउस में, 8th हाउस में शुक्र का जाना साथियों बहुत बड़े परिवर्तन की शुरुआत है। यूँ कह लीजिए कि एक नए जीवन की शुरुआत के लिए, क्योंकि शुक्र जाता है हर चीज़ को सुधारने के लिए। अगर आपकी लाइफ में कोई चीज़ बिगड़ी हुई है, अब वह सुधरेगी। जीवन को सुधारने वाला ग्रह अगर कोई है, तो वह है शुक्र, जो कि गुरु के साथ मिलकर और अपना मजबूत परिणाम लाएगा। तो ऐसे में ध्यान रखें कि कोई अचानक धन की आपको प्राप्ति हो सकती है। अगर कोई अचानक अपॉर्चुनिटी आती है पैसा कमाने की, तो तुरंत आपको एक्शन लेना पड़ेगा। सोच समझ के एक्शन ले लो, वरना यह चीज़ तुरंत हाथ से भी निकल सकती है। पैतृक संपत्ति के भी अच्छे योग बनाए दिखाई देते हैं। कोई संपत्ति उत्पत्ति का जो है, अगर कोई दंपत्ति उसका विवाह की बात चल रही है, तो जो है वो उसके हक में ही आने वाली है। कोई बीमा वगैरह अगर चल रहा है, तो बीमा साथियों आपके हक में परिणाम आएगा। शेयर मार्केटिंग की बात करते हैं, तो ऐसी जगह से पैसा अच्छा खासा आपका आ सकता है। सट्टे वगैरह जहाँ शॉर्ट टर्म का काम होता है, वहाँ से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, वहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है।
इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि राशि स्वामी मंगल है और मंगल इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रखता है आपको। लेकिन बात फिलहाल शनि की, जो कि महत्वपूर्ण है। वीडियो के अंत में 4 सावधानी भी बताऊंगी और एक अचूक उपाय भी बताऊंगी, तो वीडियो के आखिरी तक आपको बने रहना जरूरी है। ध्यान से सुनिए। आपका जो शनि है वह है अभी फ़िलहाल के लिए साथियों आपके 5th हाउस में, जो कि काफ़ी टाइम तक यहीं रहेंगे। लेकिन शनि अभी स्वतंत्र होंगे। देखिए, 5th हाउस में पहले शनि सूर्य के साथ थे, मंगल के साथ थे और पहले बुध के साथ थे। कोई न कोई ग्रह शनि के साथ था ही सही। पहले से 5th हाउस में थे और शनि का स्वतंत्र रूप से अपना प्रभाव नहीं डाल पा रहे थे। लेकिन आप स्वतंत्र हो जाएंगे, सारे ग्रह शनि को छोड़कर आगे बढ़ेंगे, तो शनि पूरा इफेक्ट डालेगा आपकी लाइफ पर। तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, ध्यान से सुनिए। जो विद्यार्थी लोग हैं, स्टडी वगैरह करते हैं, उनके लिए समय अच्छा रहेगा, लेकिन अनुशासन में रहना जरूरी है। अपना काम टाइम टू टाइम निपटाते रहिएगा। अगर स्टडी करते हैं तो टाइम टू टाइम करते रहिए। बाहर जाने का अगर सोच रहे हैं तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा समय है, लेकिन अनुशासन में रहना है। प्रेम में भी अनुशासन चाहिए। जी हाँ, अगर रिलेशनशिप में है तो अनुशासन में रहोगे तो अच्छा रहेगा। यानी कि कोई इधर उधर की चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए, शॉर्टकट नहीं अपनाना है। शनि क्या कहते हैं, शनि कहते हैं कि कोई भी शॉर्टकट आपको अपनाना नहीं चाहिए, क्योंकि रेवती नक्षत्र में बनेगा इस महीने में। रेवती नक्षत्र 27 नक्षत्र होते हैं, उसका अंतिम नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, जो कि बुध का है। और साथियों ध्यान रखो, जब बुध यानी कि रेवती नक्षत्र में शनि जाएंगे अंतिम नक्षत्र में, तो रुके हुए सारे काम आपके कंप्लीट होंगे। कोई अटका हुआ काम है तो वो खत्म होगा। शनि का यह रेवती नक्षत्र जो है फाइल को क्लोज करता है, यानी कि सारे काम खत्म करवा देता है। तो रुके हुए काम अब पूरे होंगे और करना ही पड़ेंगे आपको। नहीं करोगे तो जो है उलझने आपकी बढ़ती ही जाएंगी। तो कोशिश करो, जितना भी पेंडिंग काम है अब आपको फिनिश करना है। यह बात ध्यान रखना है, कोई उधार दिया था, पैसा आ नहीं रहा था, आ सकता है, बस थोड़ा सा कोशिश आपको करनी पड़ेगी। इसके अलावा बात कहूँ, ध्यान रखो राहु और केतु। राहु और केतु कहाँ बैठे हुए हैं, 4th हाउस में और आपके 10th हाउस में। 4th 10th आमने सामने, तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, संतान। जी हाँ साथियों, संतान पक्ष में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। आपका जो संतान है वह किसी गलत संगत में न चला जाए। इसके अलावा सुख शांति के भाव में है राहु, तो यहाँ पर सुख शांति में थोड़ी सी देरी हो सकती है, कंफर्ट थोड़ा कम होगा, यानी कि आपको जद्दोजहद करनी पड़ सकती है। इस महीने आराम नहीं मिलेगा, थोड़ा सा सुख कम मिलेगा, शांति कम मिलेगी, दिमाग में उलझने हो सकती हैं, सुख शांति में थोड़ी सी चिंताएं हैं, लेकिन टेंशन की कोई ज़्यादा बात नहीं है। ध्यान रखिए, यहाँ पर आपको राहु का साथ चाहिए होगा। सुख शांति वाले कामों में थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं, अचानक कोई बदलाव भी आ सकता है यहाँ पर, यानी कि कोई अच्छा बदलाव नहीं आएगा, नेगेटिव बदलाव भी आ सकता है। नेगेटिव बदलाव कहाँ पर, कोई आपका फ्रिज है, घर में कोई अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है तो अचानक बिगड़ गया। ऐसे ही आपके घर में अगर कोई चीज़ बिगड़ गई है, ऐसे सुख के भाव में विघ्न आपका डल सकता है। रात्रि में जैसे कि मान ली लाइट चली गई, आपकी गाड़ी है, आपको आराम देती है, गाड़ी खराब हो गई, तो ऐसे काम हो सकते हैं। थोड़ा सा सावधानी रखिएगा और शॉर्टकट नहीं अपनाना है, ध्यान रखिए। इसके अलावा नियम कायदे वाला ग्रह है, नियम कायदों से चलोगे तो सब कुछ बढ़िया होगा। इस महीने ध्यान रखो, नियम तोड़ने नहीं है। इसके अलावा पिछले कई समय से जो कन्फ्यूज़न बनी हुई थी, दिमाग में कुछ रिजल्ट आने वाली जो चीज़ें थी वो कम थी, आपको सही पथ मिल नहीं पा रहा था, हर चीज़ उलझ रही थी, चाहे रिश्ते नाते हों, जिम्मेदारियां बढ़ रही थी, बहुत समय से फिजूल की जिम्मेदारियां आपके ऊपर थी, यानी कि आपके जीवन में जिसका कोई कनेक्शन ही नहीं था वह भी जिम्मेदारियां आप उठा रखे थे। यानी कि पड़ोस में अगर कोई कार्य करना होता तो पड़ोसी आपके पास आता कि भाई मेरा यह काम कर देना, और आप ना तो कह नहीं पाते, बोल नहीं पाते हैं, हाँ कर दूंगा, लेकिन फिर बाद में उस काम को करने के लिए इतनी मेहनत केवल आपको ही करनी पड़ती है। और साथियों फिर उलझन जो है, आप उलझ जाते हैं इन्हीं सभी चीज़ों में। इस तरह की जिम्मेदारी अपने सर पर लाद ली है आपने, अगर उसी के चलते आप दबे रहते हैं, आपके जीवन में आगे बढ़ने में थोड़ी आपको मुश्किल होती रहती है। लेकिन इस महीने में जिम्मेदारियां कम हो रही हैं आपकी, लेकिन आपको कोशिश करना पड़ेगा उतना ही काम करें जितना आपकी क्षमता है। हद से ज़्यादा जिम्मेदारियां और बढ़ा लेंगे तो कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं है।
बल्कि उलझने ही आपकी बढ़ जाएंगी, आप उलझ जाएंगे। इसके अलावा साथियों, पैसे को उतार चढ़ाव बहुत हुआ था पिछले 4 महीने में, लेकिन पैसा अब आ तो रहा है, लेकिन स्थिर रहेगा या नहीं रहेगा वो आपके ऊपर है। क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हद से ज़्यादा लोगों की भलाई करने के लिए जाने जाते हैं। खुद दुखी रहेंगे, खुद के जीवन में परेशानी, कर्ज है, लेकिन आप सबसे ज़्यादा लोगों की मदद करते हो। अपना सोचते ही नहीं हो, लेकिन इस महीने थोड़ा-सा अपना स्वयं के बारे में सोच लेना, स्वयं के घर परिवार के बारे में सोच लेना। थोड़ा-सा इस महीने परिवार का साथ चाहिए होगा। आपको परिवार के साथ बाहर जाइएगा, कम से कम 1 या 2 बार इस महीने बाहर घूमने-फिरने चले जाइए। परिवार के साथ थोड़ा-सा आनंद भरा समय बिताइए, क्योंकि शनि और मजबूत इसी से होते हैं। आपके राशि स्वामी मंगल भी यहीं से पॉजिटिव रहेंगे साथियों। तो कोशिश करिए कि बच्चों के साथ, परिवार के साथ इस महीने समय ज़रूर बिताइए। बहुत बार-बार जीवन में ठोकर खाई है, लेकिन ये महीना आपको मजबूत बना रहा है। तो बहुत अच्छा महीना है। बस जो सावधानी मैंने आपको बताई है उसका आपको ध्यान रखना है। क्या करना है? 4 सावधानी। आपको किसी की बात सुननी नहीं है। हर कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका अपना है। अगली चीज़ साथियों, पैसों पर थोड़ा-सा कंट्रोल रखिएगा। पैसा बचा कर चलेगा। छोटी-छोटी चीज़ों पर भी आपको ज़्यादा तूल देने की ज़रूरत नहीं है। इधर-उधर अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, पड़ोस में क्या हो रहा है, उससे आपको मतलब नहीं होना है। पहले आपको अपने काम करने हैं। तो यह कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना ही रखना है। सबसे बड़ी चीज़, अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहिएगा। ज़रूरी नहीं है कि आज आप स्वस्थ हैं तो आप अपने शरीर पर लापरवाही करें। अगर आज आपने अपने शरीर पर ध्यान दिया तो आने वाला साल आपका सुधर सकता है। लेकिन अगर आज आप स्वस्थ हैं, फिर भी आप अपने शरीर पर ध्यान नहीं दे दिया है आपने, तो अगले ही महीने कोई बीमारी आपको लग सकती है। तो कोशिश करिएगा अभी से आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना ही रखना है। बस इतनी सी थोड़ी-सी सावधानी आपको बरतनी है। महीना ठीक-ठाक आपका निकलने ही वाला है, चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। तो आज की वीडियो कैसी लगी? आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। नमस्कार, आपका दिन हो शुभ मंगलमय।